तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस वजह से डेवलप नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, या फिर हमें काफ़ी सारी चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी होती है, सेल्फ डाउट होता है कि क्या हम ये कर पाएंगे, या फिर हम ये कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, या फिर वो मुझसे ज़्यादा बेटर कर रहा है या वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। काइंड ऑफ कंपैरिजन एज अ स्टूडेंट और एज अ पर्सन हम हर फील्ड में, हर चीज़ में करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। Hi everyone, this is Farta San and welcome back to my channel Educating Dreamer with another video. So in today's video मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 चीज़ें जो हमें एज अ स्टूडेंट और एज अ पर्सन लेट गो ऑफ करना चाहिए। So 5 things to let go of as a student or as a person. So without any further ado, let's get started. Comparing yourself with others will often result in self-doubt and insecurity. दूसरे लोगों के रिजल्ट या आउटकम आपके रिजल्ट या आउटकम को बेटर या वर्स नहीं बनाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? इट डजंट मैटर हाउ स्मार्टर पीपल आर देन यू। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपका टैलेंट, आपका स्किल बहुत डिफरेंट है दूसरे लोगों से, और दूसरे लोगों का टैलेंट एंड स्किल बहुत डिफरेंट है आपसे। सो एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना इज़ रॉन्ग। इन सारी चीज़ों से आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाओगे, बल्कि आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रुकने लगेगा या फिर वो डाउन होने लगेगा। सो बेटर, अगर आपको कंपेयर करना भी है तो आप खुद से खुद को कंपेयर करो कि आप अभी बेटर हो, आगे चल के बेस्ट बनना है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी लाइफ को, अपने आप को बेटर बनाओ, बेस्ट बनाओ और जस्ट कंटिन्यू इट। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स एंड इस वजह से आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। डोंट हैव टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम, राइट? कभी कभी हम जो प्लान करते हैं या फिर हम जो सोचते हैं उस हिसाब से हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमने प्लान किया, लाइक फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया या हमने रूटीन बनाया कि हम कल से मॉर्निंग में उठेंगे एंड शेड्यूल सेट किया है कि फॉर हाफ एन आवर हम पढ़ाई करेंगे, देन ब्रेकफास्ट करेंगे एंड ऑल सो ऑन। बट हम उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हम उस हिसाब से नहीं चल पाते हैं, हम उस प्लान को या उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ ओके। डोंट फील गिल्टी अबाउट दिस। It happens, we are human, sometimes होता है। And tomorrow is a new day. Nobody is productive all the time. हमेशा आप नहीं कर सकते हो। आपने एक दिन फॉलो किया या एक वीक, चलो मान लेते हैं फॉलो किया, बट ऑल द टाइम ऐसा नहीं होता। लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। सो अगर आप उस चीज़ से डिप्रेस हो जाओगे या फिर उस चीज़ से टेंशन ले लोगे कि आपने अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को फॉलो नहीं किया है, सो वो गलत चीज़ है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये गिल्ट लेके अपनी लाइफ में नहीं चलना चाहिए कि ओ शिट यार, मैंने 1 वीक फॉलो किया अपना रूटीन, अदर सेकेंड वीक मैंने फॉलो नहीं किया। इट्स ओके, इट हैपन्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड understand this, that your grades do not define you. They do not represent you as a person. Grades don't tell your story, so don't let them. You are so much more than your academic results. Yeah guys, ये चीज़ हर स्टूडेंट को, हर इंसान को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिप्रेशन में जाने का। अगर आपने अच्छा रिजल्ट किया है, अगर आप टॉप आ रहे हो क्लास में, अगर आपने फर्स्ट किया, अगर आप जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट डजंट डिफाइन योर पर्सनैलिटी। वो आप एज अ पर्सन, इट डजंट मीन कि बैक बेंचर्स जो है उनके अंदर स्किल्स या टैलेंट नहीं है। दे डू नॉट डिटरमाइन हाउ गुड अ पर्सन यू आर। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, और इस वजह से अपने आप को लेवल पे लाना बंद कीजिए। दैट आप बैक बेंचर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी बैक बेंचर वाली है, लाइक आप शैतान हो, शरारती हो, आप पढ़ते नहीं हो, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कुछ और स्किल्स होगा, कुछ और टैलेंट होगा,
उसको इन्हेंस कीजिए। फिर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपका जॉब हो गया, तो उन रिजल्ट्स के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं होती। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड डू नॉट गेट अपसेट विद दीज फैक्टर्स, ओके। आप जितना सोचते हो या सोच सकते हो उससे कई ज़्यादा, कई बेहतर चीज़ें आप कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ just believe in yourself. At least 100% believe in yourself. Keep your mindset positive and make sure to remind yourself every day that you are doing amazing. Desire to please them. This is also a very important point. See guys, you are studying for your own future, not for someone else. आप अपने फ्यूचर के लिए, आप अपनी भलाई के लिए पढ़ाई कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। आप अगर एजुकेशन लेते हो, आप अगर पढ़ाई करते हो, फर्दर स्टडीज़ करते हो, बाहर जाते हो, या जो चाहे मर्जी आपका एम है वो बनना चाहते हो, वो आप बनोगे, दूसरे लोग नहीं। आपकी एजुकेशन, आपकी मेहनत से आपको फ़ायदा होने वाला है, दूसरों को नहीं। सो डू नॉट बेस योर स्टडी डिसीजन ऑन द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। दूसरों की ओपिनियन आपको मैटर नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप साइंस लेकर पढ़ो, आप डॉक्टर बनो, राइट, बट आपका इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में है नहीं, आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको आर्ट्स लेके पढ़ना है। तो आप अपनी फैमिली को प्लीज़ करने के लिए उनके प्रेशर में आके अपनी पढ़ाई मत चूज़ करो। अपनी स्टडी डिसीजन उनके ओपिनियन के हिसाब से मत लो, क्योंकि आपने उनके प्रेशर में आके या उनको प्लीज़ करने के लिए, या फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनके खातिर आपने डॉक्टर की कैटेगरी चूज़ कर ली, राइट, आपने साइंस ले लिया। बट अगर आप साइंस में जाके कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा होगा। एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। ये पॉइंट एक्चुअली स्टूडेंट के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए है। बिकॉज क्या होता है ना कि पेरेंट्स अपनी ज़िद से या अपनी ख्वाहिश से कि मैंने नहीं किया तो मेरे बच्चे करेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि वो चाहते हैं कि अपना जो डिसीजन है वो बच्चों पर थोप देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं आपको साइंस लेके पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको इंजीनियर बनना है। बट उनको इंटरेस्ट नहीं है यार, आप क्यों नहीं समझते। या फिर ऐसा हो सकता है ना कि उनका एम, उनका पैशन किसी और चीज़ में है, सच एज सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, बहुत ऐसे सारे गेम्स, सो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पे जो बच्चे करना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से ज़्यादा उन सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होता है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि बच्चों, स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप प्रेशराइज होके या उनको प्लीज़ करने के लिए, उनकी ख्वाहिश के लिए, उनके ओपिनियंस को अपने ऊपर थोपिए नहीं, उनके डिसीजन को अपना डिसीजन मत बनाइए। इसके लिए आपको लड़ना नहीं है, आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपको उनके साथ टेंशन नहीं करना है, बहस नहीं करनी है, आर्ग्यू नहीं करना है। जस्ट सिट प्रॉपरली। आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पैशन, अपना जो आप करियर चूज़ करना चाहते हो, आप जो पढ़ाई चूज़ करना चाहते हो, प्रॉपरली आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनसे डिस्कस करो, उनसे बातें करो, उनसे शेयर करो। एंड आई होप कि आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए, उनकी पढ़ाई, उनके पैशन को, उनके एम को समझिए। ज़बरदस्ती उनको डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर मत बनाइए। वो जो बनना चाहते हैं उनको वो बनने दीजिए। शायद वो एक डांसर में ही बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हैं, सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, नेम एंड फेम उनको मिलेगा। सो बेटर कि आप उनको सपोर्ट करें। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अंडरस्टैंडेबल होगा। सो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको लेट गो ऑफ करना है। दैट मीन्स कि आपको इन सारी चीज़ों को लेके अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना है, टेंशन में नहीं डालना है, या फिर सोचना नहीं है, अपने आप पर सेल्फ डाउट नहीं करना है, इनसिक्योरिटी नहीं फील करना है। जस्ट बी बोल्ड, follow your own dreams, follow your own career path, believe in yourself, do not compare yourself with others, and आप देखना कि आप कितनी ज़्यादा जल्दी और कितनी अच्छी तरीके से ग्रो करोगे, डेवलप करोगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।